बात का एहसास है उन्हें, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, कि लोग खिलाफ हैं। हमने जो किया है दिल में ये मानते हैं कि हमने गलत किया है। झूठ एक ये सीधा सीधा है। वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा वक्त पर। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनकी पार्टी का एक भी मुसलमान सांसद नहीं अच्छा, है। आपका कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों का और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये चीज चला रहे हैं। माइंड डाइवर्ट भी करने का है इरादा। जागरूकता किस बात की फैला रहे हैं? जिस तरीके से संसद में अपनी पार्टी का एक इन्होंने मुसलमान कोई आदमी नहीं रखा, मुसलमान रहित वक्फ करना चाहते हैं, ये जागरूकता फैला रहे अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष फिरोजुद्दीन जोरावर साहब के पास। इन्होंने एक प्रोग्राम चला रखा है, वक्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है, और इसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम बीजेपी ने भी चला रखा है राष्ट्रीय लेवल पर, वक्फ जागरूकता अभियान। बीजेपी जहां वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत मुसलमानों को नए वक्फ कानून के लाभ बता रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि बीजेपी इसमें कई सच और झूठ मिला के बोल रही है। उसी बारे में आज हम मिलने आए हैं फिरोजुद्दीन जोरावर साहब के पास। फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी जो वक्फ जागरूकता अभियान चला रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, खास तौर से मुसलमान अगर इस वक्फ बिल के खिलाफ, मुसलमान और जो बुद्धिजीवी हिंदू अगर इस बिल के खिलाफ देश की जनता है, तो इस बात का एहसास है उन्हें, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, कि लोग खिलाफ हैं। हमने जो किया है दिल में ये मानते हैं कि हमने गलत किया है। लोगों में जागरूकता गवर्नमेंट मतलब पार्टी को लाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? हम विपक्ष में हैं या हम पॉलिटिक्स में हैं, तो हम उसकी बिल की कमियां निकाल रहे हैं, वो खूबियां बता रहे हैं। वो खूबियों के अंदर सफा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उनके मोटे मोटे क्या झूठे जो आपको लगते हैं कि ये खुले तौर पर झूठे? भाई, झूठ एक ये सीधा सीधा है। वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा वक्त पर। ओके। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को मानती नहीं है कि संसद के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है? वो ये जागरूकता फैला रहे हैं कि संसद में तो मुसलमान है, लेकिन क्या बीजेपी पार्टी में मुसलमान सांसद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनकी पार्टी का एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। वो लिया नहीं उन्होंने। इसी तरीके से वो ये जागरूकता फैला रहे हैं, जो नासमझ या कुछ जो चापलूस लोग हैं उनके मार्फत, कि इससे मुसलमानों का बहुत फायदा होगा। अब तक क्या फायदा मिला? तो ये जो बुद्धिजीवी लोग, हिंदू, जो भारत की जनसंख्या, भारत के नागरिक हैं, समझदार और मुस्लिम, जो विरोध कर रहे हैं, उनको शांत करने की गरज से ये एक अभियान इन्होंने चला रखा है, ताकि यहाँ पर लोग मुखालिफत कम हो जाए। अच्छा, आपका कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों का और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये चीज चला रहे हैं। माइंड डाइवर्ट भी करने का है इरादा। दूसरा ये है कि जो कट्टरपंथी हिंदू हैं वो इनकी तगड़ी मुखालिफत करने लग जाए। जो गवर्नमेंट अंग्रेजों की शासन को दोहरा रही है, डिवाइड एंड रूल के अच्छा, तहत। आपकी इसी बात को लेकर मैं आपसे एक बात कहता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी समझ में आने लग गया है, इसी को लेकर आपकी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें काफी हिंदू लोग भी मौजूद थे जो वक्त के खिलाफ थे। वहां करीब जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो जयपुर शहर के जो सामाजिक सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो लोग वहां मौजूद थे। और वो हिंदू समाज से थे। वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू समाज से थे। उन लोगों ने भी इस बात का खुलासा किया कि इस संविधान पर प्रहार है और इसका हम विरोध करते हैं। नहीं, अब बात चल रही है कि सिर्फ ये जागरूकता किस बात की फैला रहे हैं? जिस तरीके से संसद में अपनी पार्टी का एक इन्होंने मुसलमान कोई आदमी नहीं रखा, उसी तरीके से ये वक्त को खत्म करके धीरे धीरे
मुसलमान रहित वक्फ करना चाहते हैं, ये जागरूकता पैदा। इससे हमारे जो भाई हैं वो लोग, इनको समझना चाहिए। इन्होंने बोहरा मुसलमान और पसमादा मुसलमानों के लिए जिक्र किया, तो इस्लाम में तो इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि मुसलमानों के अंदर कोई समुदाय विशेष होगा। ये एक अलग बात है कि कुछ कुछ बातों पर अगर आदमियों के इख्तलाफात होते हैं तो वो एक अपना अलग समूह बना लेते हैं, लेकिन इस्लाम के मानने वाले तो वो भी हैं ही। तो जहाँ पसमादा मुसलमानों की जो बात करते हैं, तो इन्होंने पसमादा मुसलमानों के लिए जो कहते हैं, तो इन्होंने अब तक पर्टिकुलर मुस्लिम पसमादा मुसलमानों के लिए, यानी पिछड़े जातियों के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पसमादा मुसलमान मुसलमानों में, पिछड़े दूसरे लोगों में भी है, इनकी जब बात कर रहे हैं तो क्या इनके लिए कोई विशेष योजना इन्होंने बनाई? हम आम आदमी मुसलमानों को समझना चाहिए, जो आज इस बात को सोच रहे हैं ना कि साहब इससे क्या फायदा मिला है आज तक, और इनके कहे अनुसार आगे क्या फायदा मिलने की उम्मीद है, उन्हें समझना चाहिए कि आज तक गवर्नमेंट ने, उन पर्टिकुलर मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, उन मुसलमानों को क्या गवर्नमेंट ने कोई सुविधा देने की कोशिश की है अलग से? भाई यहाँ धार्मिक आरक्षण नहीं है। पसमादा कह रहे हैं, ये पिछड़े कह रहे हैं, ये गरीब कह रहे हैं, तो उनके लिए, मुसलमानों के लिए अलग से कर सकते थे ना गवर्नमेंट। सिर्फ एक दरार डालने वाली बातें हैं। ये वक्फ बोर्ड को मुस्लिम रहित करना चाहते हैं, जिस तरह संसद को इन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से किया, ऐसे ही वक्फ बोर्ड को ये मुस्लिम रहित करना चाहते हैं। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल ये था कि क्या बीजेपी वक्फ एक्ट के तहत वक्फ की जमीनों को बचाने की ओर बढ़ रही है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर आज मान लो 13-14 साल हो गए, 13-14 साल केंद्र में हो गए और कई स्टेटों में इनकी सरकारें हैं, क्या वहां पर इनके जो बोर्ड बनाए गए वक्फ के, उस वक्फ एक्ट के तहत ही तो इन्होंने बनाए जी। उसमें एमएलए कोटे से या सांसद कोटे से या समाज सेवी कोटे से या वकील कोटे से या अन्य जो कोटा है आलिम कोटे से अपने फेवर के लोगों को ही तो बेचते हैं। ये क्या वहां ये बचा पाए? क्या जवाब देगी सरकार? इनके लोग जो भेजे हुए होते हैं, ये खुद धूम माफिया होते हैं सरकारों के, और ये लोग उन जमीनों को अपने रिश्तेदारों और अपने कारकुनों को उसका बेनिफिट दिलाते हैं। ये क्या गरीबों की मदद कर पाएगी गवर्नमेंट के साथ? इनसे गरीबों को क्या फायदा मिल रहा है? फायदा तो तुम नहीं लेने देते, गवर्नमेंट नहीं लेने देती, अपने लोगों को उसका बेनिफिट दिलाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा अभी बताया गया कि वो जो बॉम्बे के अंदर एक बिल्डिंग है जो वक्फ प्रॉपर्टी पर लीज पर दे दी गई, वो मुकेश अंबानी जी की रंटीला, ये क्या है? किसने दे दी? और दे दी तो उसे खाली क्यों नहीं कराया गया? एक्ट में अगर संशोधन ही करना था तो ये करना था कि वक्फ की प्रॉपर्टियां किस तरीके से वक्फ बोर्ड को वापस मिल सकती है और गरीबों को स्टॉक मिल सके। ऐसा प्रावधान क्या अगर ये लाए हैं इसमें एक बदलाव में, तो ये गवर्नमेंट बताए, ये खुलासा करे। ऐसा कोई एक्ट नहीं है। बदलाव ये क्या है कि हम जो है उन गैर मुस्लिम मेंबरों को रख दें, जुडिशियल पावर कलेक्टर को दे दें। इनसे क्या वो हो जाएगा, बल्कि नुकसान होगा वो आपका। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अभी जो कुछ दिनों पहले 2-4 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जो 2-3 इंडिकेट आए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के काफी पॉलिटिशियन भड़के हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी अगेंस्ट अवमानना कर दी है। आपको क्या लगता है इसको लेकर? ये बयानबाजी जो की है इस सरासर गलत है। जब कोई राम मंदिर का फैसला आता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और उससे पहले ये कहते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे, उसकी पालना करेंगे। आज अगर मान लो उनके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जरा सा भी कुछ कह दिया तो उस पर ये उसको कह रहे हैं कि इसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं, विधायिका पर जुडिशियरी का पावर ही खत्म। तो ये ऐसे बिना नियम अनुसार सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकती। संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। जब लोकतंत्र और संविधान पर
के खिलाफ अगर कोई विधायिका पास कर देती है तो उसको रोकने का अधिकार स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका को है। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है और साथ ही हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके ऊपर उनके ऊपर भी अवमानना का नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो कह रहा है अगर मान लो उसकी आलोचना तो कर सकते हैं कि ये हमारी नजर में सही फैसला नहीं है, लेकिन उसको अपशब्द या संवैधानिक तौर पर गलत नहीं कह सकते। तो इसमें क्या मुस्लिम महिलाओं को, जो कि वक्फ को लेकर जो बीजेपी कह रही है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था वक्फ के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर, तो अब क्या ये नए संशोधन से मुस्लिम महिलाओं को क्या उनका हक मिलेगा? ये सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं राजस्थान की बात बता दूं, मैं राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 25 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि जो 1997 में जो गोलीकांड हुआ था जब शास्त्री नगर कब्रिस्तान को लेकर के, तब से मैं वक्त को थोड़ा सा समझने लगा और उसकी गहराई में गया। उसके नियम में है ये, यहाँ 2 मुस्लिम महिलाएं ऑलरेडी मेंबर होती। अच्छा, ऑलरेडी 2 मुस्लिम महिलाएं मेंबर हैं। हाँ, 1 या 2 मुस्लिम महिलाएं मेंबर और कंपलसरी है। बीजेपी के पॉलिटिशियन तो ये कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये झूठ है ना, सरासर झूठ है। जो बोर्ड का चुनाव, बोर्ड का गठन होता है, उसके अंदर महिला हिस्सेदारी है, कौन कहता है नहीं है? ये सिर्फ झूठ को बोल करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हैं, ये है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को लेकर, जो बीजेपी अभी जो जागरूकता अभियान चला रही है, क्या ये इसमें सफल हो पाएगी? देखिए, ये सफल होना नहीं होना कानून से बढ़ के कोई अभियान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ही अगर ये कह देती है कि इसमें आप ये गलत संशोधन किया है, तो इनका अभियान कोई मायने नहीं रखता। अगर मान लो हमारा अभियान जब काम करेगा कि अगर मान लो किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के लूप होने के बाद कोई अगर कानून है, मतलब ऐसा ऑर्डर्स आते हैं कि जो मूल भावनाओं के विपरीत संविधान के, पहली बात तो आएंगे नहीं, और अगर हमारे धर्म के खिलाफ अगर ऐसा कोई भी आता है तो हमारी जागरूकता उन लोगों को, ईमान और हिंदू बुद्धिजीवी, उनको ये समझाना है क्या ये सही है क्या गलत है। अच्छा, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि जिसके जो नेता है, जिसके जो लोग हैं, वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुद्दों पर उन्होंने सरकार का समर्थन किया है और ये कहा है कि मुसलमानों को अब ये फैसला करना है कि वो यजीद के साथ है या हुसैन के साथ। एक ओर जयपुर और बेल्लारी में वक्फ संशोधन कानून का विरोध हुआ, तो दूसरी ओर लखनऊ में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने सरकार के कदम की हिमायत की। कहा, ये हमें तय करना है कि देश हुसैन के साथ जाएगा या यजीद के साथ। इस पर आपकी क्या राय है? जो आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी ने कहा है, इंद्रेश कुमार जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये फैसला तो आम जनता को करना है कि वो यजीद के साथ रहेंगे, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्योंकि उस टाइम यजीद की गवर्नमेंट थी जब शहीद करबला हुआ, हुकूमत थी, गवर्नमेंट हुकूमत एक ही बात है। हाँ। और वो जो है उनका एक लश्कर अलग था, उन्होंने हमारा एक यजीद का लश्कर फैसला नहीं माना था। हमारा एक लश्कर अलग है और गवर्नमेंट यजीद की है। ये फैसला तो जनता को करना है कि वो हुसैन के साथ रहेंगे या यजीद के साथ।